दोस्तों आज एंट्रेंस है तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको टीएमयू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये है टीचर हॉस्टल और इसका नाम क्या है, सड़ा हुआ बिल्कुल निहायती नीच गलीच बैग। तो वहीं पे ही दोस्तों ये मोमेंट था कि मैंने बहुत हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों, और आ गया हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं गया था एडमिशन की बात करने टीएमयू में। तो आज उसी का एंट्रेंस है दोस्तों, आज मेरा एंट्रेंस है और उसके लिए मैं रेडी हुआ हूँ और मुझको जाना है। तो दोस्तों आज एंट्रेंस है तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि कैसा होगा क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और पहले दोस्तों प्लान हो रहा था कि मैं और पापा जाएंगे, और पापा को कुछ थोड़ा काम है आज ज़रूरी, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, स्कूटी से जा रहा हूँ। दोस्तों मैं पूरा रेडी हूँ और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं अपने, और जितनी भी चीज़ें चाहिए जैसे आधार कार्ड है, फ़ोटो है और मार्कशीट भी जितनी भी चाहिए दोस्तों 10th-12th की, तो वो भी मैंने रख ली है। और बाकी मैं फुल रेडी हूँ दोस्तों, और काफ़ी देरी भी हो रही है मुझे। और दोस्तों मैं भूल ही गया था इन सब में कि मुझको व्लॉग भी स्टार्ट करना है, और मैं वापस आया हूँ, मतलब गया नहीं था, मैं नीचे था। और नीचे से मुझे याद आया यार व्लॉग तो रह ही गया यार। मुझे याद आया कि मेरे दोस्त तो रह ही गए, आप लोग, मतलब आप मेरे दोस्त हो ना सारे। तो बात तो सही है। तो दोस्तों चलते हैं और आप लोग बने रहना, और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या होता है आज, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया जितनी भी होती है एडमिशन के लिए। और जाते हैं और फटाफट चलते हैं, सुबह का टाइम है, अभी मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस तरीके के हुलिये में जाऊँगा क्योंकि काफ़ी आपको पता है ना, धूल और ये सब बहुत चीज़ें होती है, तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मुंह में सारी धुल जाएगी। और हालांकि मेरे लिप्स का डिज़ाइन भी बना हुआ दिख रहा है, तो हंसना मत आप लोग, वरना मारूंगा 52 चाटे मारूंगा दोस्तों। अगर आप लोग हंस गए तो ठीक है, कमेंट में अगर कोई हंस गया ना इस बात पे तो 52 चाटे मारूंगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों। और मैं थोड़ा काला क्यों लग रहा हूँ, ये देखो पसीना आ रहा है मेरे को, हालांकि मैंने सनस्क्रीन लगा ली है दोस्तों। ओ माय गॉड, कभी मैं टैन हो जाऊँ दोस्तों, इसलिए मैंने सनस्क्रीन लगा ली है। चलते हैं फटाफट अंधेरा करके रूम में, और रूम बंद करके जाऊँगा, कभी कोई रूम में आके चेकिंग कर ले, बहुत ज़रूरी सामान रखे हैं इस रूम में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, और सारे डॉक्यूमेंट मेरे नीचे हैं, फटाफट चलते हैं। A few moments later. ये देखो दोस्तों, मुझे पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, ये लुक है मेरा, और टैनिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है दोस्तों, ताकि टैनिंग नहीं हो। पूरी शर्ट्स के मैंने कफ बंद कर रखे हैं, और चलते हैं दोस्तों। अभी निकला हूँ मैं, और थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ये है अपने पास वाइट एक्टिवा, मेरी फेवरेट। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, और आप लोगों को पहुँच के। सफर का ही था मैं, सफर का रहा। One hour later. देखो दोस्तों आ गया हूँ मैं टीएमयू, और सामने लिखा दिख रहा है आपको टीएमयू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और यहाँ पर है आई लव टीएमयू। और दोस्तों वो देखो जरा कितने बढ़िया फ्लावर हैं, एकदम पर्पल पर्पल कलर के। अभी देखेंगे चल के उधर, और यहाँ पर भी ग्रीनरी है दोस्तों। पहले मुझे जाना है एडमिशन सेल में, और वहाँ पर एंट्रेंस की पूरी वो करनी है प्रोसेस, और बाकी टूर जो बचा है दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। पहले मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है टीचर हॉस्टल, और इसका नाम क्या है, कैलाश अपार्टमेंट। ये देखो कितने बढ़िया से टीचरों को सारी फैसिलिटी दे रही हैं दोस्तों, कार खड़ी है ना, और घर में लोगों ने वो लगा रखे हैं फ्लावर पॉट्स, लेकिन बच्चों को नहीं दे रखी इतनी फैसिलिटी, भाई साहब गलत बात है ये। और ये है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और दोस्तों ये है वो क्रिकेट ग्राउंड जो आप लोगों को मैंने बाहर से दिखाया था एक बार। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल व उछल रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। 3 hours later. तो फाइनली दोस्तों मेरा एडमिशन हो गया है कंप्लीट, और मेरी एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा। और मेरे पास ये मेरा पूरा बायोडाटा है, ये देखो नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अमान सैफ़ी, और रॉकस्टार नीचे। तो दोस्तों फाइनली पूरा काम हो चुका है, और एडमिशन सेल उधर है, और मेरा एंट्रेंस क्लियर हो चुका है दोस्तों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अभी,
क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन हो गया है फाइनली। और मैं कोर्स और बाकी सब डिटेल आप लोगों को घर चल के बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं दोस्तों। मस्त एकदम मेरा एडमिशन हो गया, मुझको बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों को खुशी में जो है घर चल के दूंगा दोस्तों, पार्टी होगी, पार्टी, चिंता मत करो, ठीक है। और आज का पूरा दिन मेरा हैक्टिक गया है दोस्तों पूरा, ये देखो दोस्तों। The next morning. तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ गया था घर और ये अगला दिन है वैसे तो दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पूरी चीज़ डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं हैं। तो दोस्तों कल जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग में, पिछला पार्ट मतलब व्लॉग का जो पीछे का हिस्सा है उसमें देखा ही है आप लोगों ने कि मेरा एंट्रेंस जो था वो क्लियर हो गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों ऐसा हुआ, देखो 10 बजे का टाइम उन्होंने मुझको बताया था कि आप कॉल पे बताया था कि आप 10 बजे हमारे यहाँ आ जाना, और 12 बजे के आसपास से एंट्रेंस चालू हो जाता है। और वो 1 घंटा होता है, 1 घंटे के लिए होता है, मतलब वो 1 घंटे का टाइम होता है उसका एंट्रेंस का। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला था कि उसी के 1-1.5 घंटे बाद आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। तो रिज़ल्ट अगर क्लियर होगा तो उसी दिन सेम डे पे आपका एडमिशन हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझको बोली थी, और आपको पूरी प्रिपरेशन से आना है, और ये सब चीज़ें भी उसमें थी कि पढ़ के भी आना है अच्छे तरीके से। और दोस्तों कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लाना है अपना, जैसे हो जाता है तो उसी दिन पे एडमिशन होगा ना, तो उसके लिए चाहिए होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। के बाद दोस्तों मैं अंदर गया और उन्होंने मुझको बिठाया लिया पहले तो उन्होंने मेरा एक फॉर्म बनाया था एंट्रेंस वाला, उस पर आधार कार्ड वगैरह का ये सब करके। उसके बाद वहाँ पर मेरा जो है उन्होंने सारी डिटेल लिख दी कि मैं कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिख दी। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने थोड़ा बिठाया रखा क्योंकि 12 बजे एंट्रेंस होगा ना, इसलिए। तो 11:45 के आसपास उन्होंने मुझको भेज दिया था, और बच्चों के साथ और भी आए थे स्टूडेंट अपना एंट्रेंस देने के लिए, तो उन्होंने मुझको वहाँ भेज दिया था। और 12 बजे से दोस्तों हमारा एंट्रेंस चालू हो जाता है, और मैं ऐसे रगड़ के लिखे जा रहा हूँ। देखा भी नहीं दोस्तों, मैंने ऐसे सर उठा के देखा भी नहीं कि हाँ कहाँ हूँ मैं, किस जगह बैठा हूँ, कौन सी सीट है मेरी, ये भी नहीं देखा मैंने। सिर्फ मैं धड़ाधड़ लिखे जा रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे का टाइम था दोस्तों। मेरे हाथ थक गए थे, इसलिए मैंने स्टैंड पे लगा लिया मोबाइल। 1 घंटे का टाइम था दोस्तों, और 25 क्वेश्चन थे, तो उसके हिसाब से मुझे ये करना था। और मेरे से दोस्तों एक गलती ये हुई कि मैं ना हर क्वेश्चन में काफ़ी सारा लिख रहा, मतलब हालांकि उसमें स्पेस इतना नहीं था और नीड भी नहीं थी इतनी, मतलब वर्ड लिमिट भी नहीं थी कोई, तो अपने हिसाब से जितना आंसर आपको आ रहा है उतना लिख दो। मैं क्या था कि हर आंसर को पूरे अच्छे तरीके से लिख रहा था कि हाँ इसमें कोई कमी नहीं रह जाए, इस तरीके से। तो शुरू के तो मैंने सही कर लिए, फिर जब मैंने टाइम की तरफ देखा, क्लॉक की तरफ है ना, तो मेरी धड़कनें तेज हो रही, और मैं सोच रहा कि यार हो भी पाएगा नहीं पूरा, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, और सारे ही लेंथी क्वेश्चन थे, ऐसे कोई नहीं था कि छोटे मोटे कोई क्वेश्चन हो। और दोस्तों जो एंट्रेंस में सब्जेक्ट आए थे मेरे, देखो ऐसे आया था, एप्लीकेशन आई थी, रीजनिंग आई थी, ट्रांसलेशन आया था, और बाकी जनरल क्वेश्चन आए थे। और मेरे अकाउंटेंसी से, मैं कॉमर्स से हूँ, आप लोग जानते हो, ये नहीं जानते अब जान लो दोस्तों, अगर नहीं जानते थे तो। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ दोस्तों, तो उसमें कॉमर्स के थे, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, उसके थे क्वेश्चन बहुत सारे, तो मैं उनके कर रहा था। ऐसे करके वो फाइनली मैंने पूरा एग्ज़ाम अपना कर दिया था फाइनल टाइम पे अच्छे तरीके से, और सब कुछ करा के वो मैं सबमिट करके आ गया था नीचे। मुझको वेट करना था 1 से 1.5 घंटे के आसपास, ताकि रिजल्ट वो चेक कर सकते हैं, कॉपी है ना उतने टाइम में। उन्होंने चेक करी कॉपी, और मुझे को फ़ोन आया दोस्तों एक, मैं कैंटीन में था उस टाइम पे, मैं कुछ खा रहा था, तो फिर उन्होंने मुझको बुलाया, फ़ोन किया, और मेरे दिल में धक हो रही थी दोस्तों, मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मैं गया दोस्तों एडमिशन सेल में गया अंदर, और जहाँ से मेरा फॉर्म वगैरह सब फिल किया था ना, जिन सर ने जो वहाँ पर थे मेरे हेल्प कर रहे थे वो, तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने दोस्तों मुझसे कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ एंट्रेंस का क्या नहीं। उन्होंने सीधा ये पूछा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हो या नहीं लाए हो। तो वहीं पे ही दोस्तों ये मोमेंट था कि मैंने बहुत, मतलब मैं ऐसे हो गया था, मैं ब्लैंक हो गया था दोस्तों की। तो ये एक ऐसा मोमेंट था दोस्तों, मैं इतना खुश हुआ, इतना सुकून मिला मेरे को कि हाँ हो गया बस, यहाँ पे मैं बहुत खुश हो गया था। और फिर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, मेरा सारा कुछ उन्होंने कंप्लीट किया। तो मेरा एडमिशन का सारा प्रोसेस था उन्होंने पूरा किया, और मुझे शाम हो गई थी दोस्तों, वहीं पे 4 साढ़े 4 बज गए थे लगभग वहीं पे ही। और
सारी चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, बस अभी 2 काम रह गए हैं। एक तो काम ये है कि मुझको फैब्रिक लेना है अपना यूनिफॉर्म का, जो कॉलेज से ही मिलेगी। तो वो तो पता नहीं जब मिलेगी दोस्तों, फ़ोन आ जाएगा, मैं तभी चला जाऊँगा, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रहता हूँ किस्मत के भरोसे। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। देखो मैं नहीं करता मेहनत वहनत कुछ भी, ठीक है, मैं रहता हूँ किस्मत के भरोसे। तो इस वजह से जब फ़ोन आएगा तब चला जाएंगे अपन, वरना नहीं जाएंगे। और दोस्तों एक बैग में मिलता है सड़ा हुआ बिल्कुल निहायती नीच गलीच बैग, जो कि जिसे कहते हैं ना, वो बैग मिलता है TMU से। हाल ये पता नहीं दोस्तों मुझे कि मेरे डिपार्टमेंट के लिए था वो, लॉ वालों के लिए, या सबके लिए ही वो ऐसा बैग देते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन नीच गलीच जो जिससे गिरे से गिरे वर्ड होगा ना दोस्तों, वो वर्ड उस बैग के लिए है। इतना ज़्यादा वाहियात बैग है वो दोस्तों। ऐसे किया उन्होंने, ऐसे दिया मुझको, मैंने ऐसे वो लौटा दिया कि लो रख लो अपने पास, मैं अपना देख लूंगा जैसे होगा। तो यही सब हुआ दोस्तों, और इट्स टाइम टू रिवील माई कोर्स, और यू कैन से माई प्रोग्राम। तो मैंने लिया है BA LLB में एडमिशन। बस दोस्तों यही था आज के व्लॉग में, और अब आगे से TMU की जो वीडियोस हैं वो आया करेंगी ज़्यादातर। और अभी क्लासेस तो काफ़ी टाइम बाद चालू होंगी, लेकिन तब तक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कंटेंट, और आगे भी TMU का कंटेंट मिलता रहेगा। तो स्टे ट्यून। तो बस दोस्तों आज के इस वाले व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉकस्टार अमान।